जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। कल राखी का दिन है, रक्षाबंधन है, भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है। बहन भाई के लिए राखी बांधती है और भाई आशीर्वाद देता है उसकी सुरक्षा के लिए। कृपया आप जो वचन देते हैं उसको अपनी बहन के लिए और सभी बहनों के लिए भी ये वचनबद्ध रहें और अपनी बहन को सहयोग करें। कल के दिन पूर्णमासी होती है। पूर्णमासी पे, सावन की पूर्णमासी पे रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। आप कल के दिन सफ़ेद चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें ताकि आपका चंद्र मजबूत हो जाए, बलवान हो जाए और आपकी बुद्धि सही तरीके से डिसीज़न लेने में कामयाब हो। कल के लिए यह उपाय है। अब कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय माता दी। भगवती चंडिका द्वारा महिषासुर का वध तथा देवताओं के द्वारा जगदम्बा की स्तुति। महिषासुर कहता रहा, मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह के योग्य हो गई तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा। उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हाथ डाल दिया। वह नरेश बड़ा ही सुंदर, कुलीन एवं सुशील तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट था किंतु उसके सर्वांग में चतुरता भरी थी। देववश राजकुमारी के मन में वह जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया, पिताजी आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और उस कार्य की व्यवस्था में लग गई। मद्र देश के राजा चरुदेशना को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी। दहेज में बहुत सा सामान दिया। चरुदेशन भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित हो अपने घर चला गया। रानी सहित राजा चंद्रसेन के मन की जलन भी शांत हो गई। चारुदेशन राजाओं में भी पर सुप्रसिद्ध था। कामिनी मंदोदरी के साथ बहुत दिनों तक उसने आनंद किया, पर वह दुष्चरित्र था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए। तब तो उसका मन खेद से भर गया। उसने सोचा, पूर्व काल में स्वयंवर के अवसर पर जब इस शठ नरेश को मैंने देखा था तब इसके स्वभाव से मैं अनभिज्ञ थी। मैंने मोह के कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला। इस धूर्त नरेश ने मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मेरे हाथ लगा। यह चरुदेशन अत्यंत निर्जन, निर्दयी और धूर्त है। ऐसे पति के प्रति प्रेम कैसे ठहर सकता है? आज मेरे इस जीवन को धिक्कार है। आज तक संसारिक सुख से मैं विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना चाहिए था वही कार्य मैंने कर डाला। उसी के परिणाम स्वरूप मुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है। अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ तो यह बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। तत्काल पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी सुख मिलना असंभव ही है, क्योंकि सखियों के लिए मैं उत्साह की सामग्री बन जाऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः विरक्त होकर यही रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। समय बलवान है, उसके प्रभाव से पुनः काम संबंधी सुख का परित्याग आवश्यक हो गया। महिषासुर कहता रहा। इस प्रकार सोच समझकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर रह गई। उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से व्यतीत होने लगा। संसारिक सुख उसके लिए नहीं के बराबर हो गया। अतः कल्याणी, तुम भी इस समय मुझे नरेश का अनादर करके फिर कामातुर होकर किसी मूर्ख निंद पुरुष की सेवा में रहना चाहती हो।
तुम मेरी सच्ची बात मान लो, स्त्रियों के लिए यह परम हितकारक है। तुम यदि ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें अपार शोक का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊंगी। दानव जब जब संत पुरुषों पर कष्ट पहुँचता है तब तब उनकी रक्षा करने के लिए मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ। दैत्य, तुम निश्चय समझ में अरूपा और अजन्मा हूँ, फिर भी देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करना स्वीकार कर लेती हूँ। महिषासुर, मेरी वाणी अमोघ है, तू इस पर ध्यान दे। देवताओं की प्रार्थना करने पर तुझे मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ। तुझे मारने के पश्चात मैं पुनः अंतर्धान हो जाऊंगी। अथवा तू युद्ध कर अथवा तुरंत पाताल में यहाँ असुर निवास करते हैं, चला जा। अब मैं तुझे मार ही डालना चाहती हूँ। मैं यह बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के योग कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से समरांग में उपस्थित हो गया। उसने तीक्ष्ण नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से महिषासुर के बाण काट दिए। तदंतर भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। देवता और दानव दोनों परस्पर विजय के लिए लड़ाई थे। इतने में दुर्धर आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। उसके वह भयंकर बाण विष में बुझाए गए थे। तब भगवती की क्रोधाग्नि धधक उठी। उन्होंने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए और पर्वत शिखर की भांति वह जमीन पर ढह पड़ा। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। अभी बाण उन पर आ भी ना सके थे कि भगवती जगदम्बा ने अपने तीखे बाणों से उन्हें काट डाला। साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा। यह देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा। उसके पास लोहे की बनी हुई गदा थी। उससे उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अंधक अत्यंत बलवान योद्धा था, किंतु सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए। यह देखकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया। बाणों के अपने शरीर पर आने के पूर्व ही देवी ने तीखे तीरों से उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। देवताओं के लिए कंटक स्वरूप वह दैत्य महानीच था। गदा की चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई। फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह को असीम क्रोध आ गया, अतः अपने नखों से उस महान दानव को फाड़ डालने में वह तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया और उसने देवी के मतवाले सिंह को नखों से चीरने की चेष्टा आरंभ कर दी। महिषासुर सिंह बन गया है, यह देखकर देवी क्रोध से तमतमा उठी। अनेकों तीखे तीर देवी के पास थे, जो ऐसे संघादित थे मानो क्रूर विषधर सर्प हो। वह महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर गंड स्थल से मद चुचाने वाला हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने अपने चमकीले बाणों से आते ही पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वह ठठाकर हंसने लगी। तब सिंह उछला और पुनः गजराज बने हुए महिषासुर के मस्तक पर विराजमान होकर अपने नखों से उसे फाड़ने लगा।
इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर शरभ बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। उस दानव को शरभ वेशधारी देखकर देवी क्रोध में भर गई। उन्होंने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। उस दानव ने भी देवी पर चोट की। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और सींगों से देवी को मारने लगा। उसका वह रूप बड़ा भयानक एवं विकराल था। उसके पूंछ घुसाने और सिंग झाड़ने से देवी को चोट लगने लगी। वह दुरात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ हंसता हुआ पूंछ और सींगों के सहारे बलपूर्वक पत्थरों को घुमा घुमा कर फेंक रहा था। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उस असुर ने कहा, देवी अब तुम समरांग में डट जाओ। रूप एवं तारुण्य से शोभा पाने वाली तुम्हें आज मैं अवश्य मार डालूंगा। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, इसी से मदोन्मत्त होकर तुम इस समय मेरे साथ युद्ध करने में तत्पर हो रही हो। अत्यंत मोह में पड़ जाने से तुम्हारा सारा बल बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। तुम्हें मारने के बाद मैं उन देवताओं के प्राण भी हर लूंगा जो कपट से अपनी प्रतिष्ठा जमाए हुए हैं, तथा तुम नारी को अगुआ बनाकर जिन धूर्तों को विजय पाने की लालसा लगी हुई है। देवी बोली, मूर्ख, व्यर्थ अभिमान ना कर, समरांग में ठहर जा, मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी। उनके इस प्रयास से देवताओं में अपार हर्ष छा गया। वह प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति करने लगे। उन्होंने पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया। उनके मुख से बार बार विजय की घोषणा निकलने लगी। साथ ही दुंदुबियां बज उठी। उस समय ऋषि, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नर गण आकाश में ठहरकर युद्ध देख रहे थे। उनके मन में बड़ा आनंद हो रहा था। महिषासुर कपट विधा का बड़ा अच्छा जानकार था। वह अनेक मायामय शरीर धारण करके समरांग में भगवती जगदम्बा पर चोट कर रहा था। तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। उस समय देवी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थी। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त सी रही, परंतु वह फिर उठ खड़ा हुआ और पैरों से वेगपूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। पैरों से मारने के पश्चात बार बार ठहाका मारकर हंसता भी था। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा जाता था। तदंतर भगवती जगदम्बा ने 1000 अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया और महिषासुर सामने खड़ा था। देवी बड़े उच्च स्वर से गरज कर उससे कहने लगी, अरे मदांध, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को यह धड़ से अलग कर देगा। अभी क्षण मात्र तुझे ठहरना है, फिर तो यमलोक जाने की तैयारी है ही। यूँ कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार गर्म खून की धारा बहने लगी, मानो गेरू आदि धातुओं से युक्त लाल पानी का झरना बड़े प्रबल वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्र काट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरंभ हो गई। भगवती के वाहन सिंह से भी अप्रतिम बल था। युद्ध भूमि से भागने में व्यस्त जितने दानव थे, उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा मानो उसे बड़ी भूख सता रही हो। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संत्रस्त हो उठे। उन सब ने पाताल की राह पकड़ ली। उस दानव के चल बसने पर भूमंडल पर जितने देवता, मुनि, दानव तथा अन्य साधु पुरुष थे, उनके मन में अपार हर्ष हुआ। फिर भगवती चंडिका का भी युद्ध भूमि से पृथक होकर एक पवित्र स्थान में
जा विराजी। सूर्यगण को सुखी करना भगवती का स्वभाव भी है, अतः उन देवी की आराधना करने के लिए वह तुरंत वहां पहुँचे। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वह भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने, विष्णु पालन करने तथा संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं। उनके पास तुम्हारी शक्ति का अभाव हो जाए तो वह कथमपि समर्थ नहीं हो सकते, अतः जगत की सृष्टि, स्थिति और नाश का कार्य तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विधा, क्षमा, कांति और मेधा, ये सब नाम तुम्हारे ही हैं। यह बात इस त्रिलोकी भर में विख्यात है। संपूर्ण जगत को अक्षर देने वाली जगदम्बे, तुम्हारी इन शक्तियों से पृथक रहकर कौन ऐसा है जिसमें कार्य की क्षमता आ जाए, कोई कुछ भी कर सके। भगवती, यह निश्चय है कि धारणा शक्ति भी तुम ही हो, अन्यथा जो कश्यप और शेषनाग है उनमें पृथ्वी को धारण करने की क्षमता कैसे आ सकती है। माता, पृथ्वी भी तुमसे कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है। यदि ऐसा ना माने तो प्रचुर भार से संपत्र यह जगत निराधार आकाश में किस प्रकार ठहर सकता है। जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करना भी तुम्हारा ही कार्य है। 7 प्रकृतियां और 16 विकार तुम्हारे अंश हैं, जिनसे युक्त होने के कारण जीव जगत सदा बना रहता है। अतः जीवदात्री भी तुम ही सिद्ध हुई। इसी से तुम अपने निज जन देवताओं का जिस प्रकार पालन करती हो, वैसे ही दूसरों का भी पालन पोषण करती रहती हो। माता, बगीचों में विनोद के लिए बहुत से वृक्ष लगाए जाते हैं। बहुतों में फल की संभावना ही नहीं होती तथा बहुतेरे वृक्ष कटु होते हैं और पत्तों से भी रहित होते हैं, परंतु कुशल पुरुष उन अपने लगाए हुए वृक्षों को कथमपि काटने में तत्पर नहीं होते। इसी से तुम देवताओं से भित्र जो देते हैं उनकी रक्षा के लिए भी व्यस्त रहती हो। देवी, तुम सदा करुणा रस से उत्प्रोत रहती हो। स्वर्ग में रहने वाली देवंगनाओं के साथ विलास करने के लिए इच्छुक शत्रुओं को सम्रांग में तुम जो बाणों द्वारा नष्ट करती हो, इस तुम्हारे अद्भुत कार्य में उन देव स्त्रियों का मनोरथ ही प्रयोजन है। जननी, बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि उन प्रसिद्ध दानवों का संहार तुम्हारे संकल्प मात्र से ही नहीं हो गया, उन्हें मारने के लिए तुम अवतार धारण करती हो। वास्तव में यह तुम्हारा मनोरंजन है, ना कि दूसरे कोई भी बात। माता, सुख देने वाली विधा और दुख देने वाली अविधा, यह तुम्हारे ही रूप है। मनुष्यों का जन्मजात दुख दूर करना तुम्हारा स्वभाव ही है। जननी, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले बड़भागी पुरुष तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। भोग में रचे पचे मूर्खों को ऐसा सुअवसर मिलना असंभव है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा अन्य सभी देवता तुम्हारे शरणप्रद चरण कमलों की निरंतर उपासना करते हैं। जिन मंद बुद्धि प्राणियों के मन में तुम्हारी आराधना का भाव जागृत नहीं होता, उन भूले हुए व्यक्तियों को संसार रूपी सागर में सदा गिरते रहना भी अभिष्ट है। चंडिके, तुम्हारे चरण कमल से उत्पन्न हुई धूल के प्रसाद से ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा अखिल भूमंडल की रचना करते हैं तथा विष्णु और रुद्र को पालन एवं संहार क्रिया में सफलता प्राप्त होती है। जो मनुष्य तुम्हें नहीं बसता, शक्ति की आराधना नहीं करता, वह अवश्य ही मंदभागी है। देवी देवताओं और दानवों के लिए भी वाग देवता तुम ही हो। यदि उनके मुख पर तुम्हारा निवास ना हो तो सर्वोत्कृष्ट देवता भी बोलने में असमर्थ हैं। मुख होने पर भी तुमसे रिक्त रहकर माना बोल नहीं सकते। भगवती, अद्भुत बात यह है कि शत्रु भी तुम्हारे लिए दया के पात्र बने रहते हैं तथा वह सम्रांग में तुम्हारे तीखे तीरों से मरकर वह स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं।
अन्यथा अपने बुरे कर्म के फलस्वरूप तो वह निरंतर नरक में ही पड़ते रहते और उन पर सदा आपत्ति ही आती रहती। तुम्हारे गुणों की महिमा असीम है, भला उन गुणों से भली भांति मोहित कौन मानव तुम्हें जानने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। सतयुग में सतगुण गुण की प्रधानता रहती है, अतः असक्त शास्त्रों पर आस्था नहीं जमने पाती, किंतु कली में तो कवित्व के अभिमान जन तुम्हें ढकने की चेष्टा करके तुम्हारे ही बनाए हुए देवताओं की स्तुति में संलग्न हो जाते हैं। तुम मुक्ति फल प्रदान करने वाली पराविधा एवं योग सिद्धा हो, जो शुद्ध अंतकरण वाले सात्विक गुण गण तुम्हारा ध्यान करते हैं, उन्हें माता के उदर में संकट सहने का अप्रिय अवसर नहीं मिल सकता। जो मनुष्य तुम्हारे भक्ति भाव में उत्प्रोत हैं, वह भूमंडल पर धन्य है। तुम चित्त शक्ति हो, वही चित्त शक्ति परमात्मा में विराजमान है। इसी कारण वह परमात्मा नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर प्रपंचात्मक संसार की सृष्टि स्थिति और संहार रूपी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। यह बात जगत प्रसिद्ध है। इन परमात्मा के सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो तुमसे रहित होकर अपने प्रभाव से इस कार्यभूत संसार को रचने, पालने और समेटने की व्यवस्था कर सके। जगदम्बे अथवा क्या चित्त शून्य तत्व जगत की रचना में समर्थ हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह जड़ है। यद्यपि इंद्रियां गुण और कर्म से युक्त है, फिर भी तुम्हारी चित्त शक्ति से शून्य होकर फल प्रदान करने की योग्यता वह नहीं प्राप्त कर सकती। माता यज्ञों में मुनियों के द्वारा विधि पूर्वक होमे हुए पदार्थ को देवता पाते हैं। यदि उस अवसर पर स्वाहा इस तुम्हारे रूप का प्रयोग ना किया जाए तो क्या वह अपना भाग प्राप्त कर सकते हैं? असंभव है। अतः यह निश्चित हो गया कि विश्व के पालन का कार्य तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। सृष्टि के आरंभ में इस संपूर्ण जगत की रचना तुमने ही की है। दिशाओं की रक्षा के व्यवस्थापक विष्णु और रुद्र प्रभृति जो प्रमुख देवता है, वह भी तुमसे ही सुरक्षित है। प्रलय काल में भी तुम्हारी सत्ता नष्ट नहीं होती। तुम्हारा आद चरित्र विश्व में व्यापक है। देवता लोग भी तुम्हारे इस चरित्र को नहीं जान पाते, फिर हम साधारण बुद्धि वालों की तो गणना ही क्या है। माता, यह महिषासुर महान निर्दयी था। तुमने इसे मारकर इन देवताओं की रक्षा की है। जननी, हम मंद बुद्धि जन तुम्हारी महिमा कैसे जान सकते हैं? तुम्हारी गति को यथार्थ रूप से जानने में तो वेद भी असमर्थ हैं। सुप्रसिद्ध प्रभाव वाली अंबिके, तुमने जगत में महान कार्य किया, जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए। यह संसार का अचिंत्य कंटक था। इस कार्य जगत में अवश्य ही तुम्हारी कीर्ति फैली है। अब कृपा पूर्वक हमारी रक्षा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे बताओ। जब जब देवताओं के सामने कोई अत्यंत दुर्घटना कार्य उपस्थित हो, तब तब उन्हें मुझे याद करना चाहिए। मैं शीघ्र ही तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा, देवी, यह महिषासुर हमारा घोर शत्रु था। आज तुम्हारे हाथ यह काल का ग्रास बन गया। इससे हमारे संपूर्ण कार्य संपन्न हो गए। जगदम्बे, अब तुम अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति स्थापन करो, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण होता रहे। केवल माता ही ऐसी है जो हजारों अपराधों को सदा सहा करती है। इस बात को जानकर मनुष्य तुम जगन माता की उपासना क्यों नहीं करते? इस देह रूपी वृक्ष पर दो पक्षी विराजमान है। इनमें निरंतर साख्य भाव वर्तमान रहता है। तीसरा, कोई सखा नहीं है जो अपराध क्षमा कर सके। अतः अपने परम सखा रूप तुम परमेश्वरी को छोड़कर जीव किसकी कृपा से कल्याण प्राप्त कर सकोगे? देवताओं अथवा मानवों में भी वह प्राणी परमात्मा मंदभागी और अधम है, जो अत्यंत
दुर्लभ देह पाकर भी तुम्हारे भजन समरंग से विमुख है। मन वाणी और कर्म से बार बार दोहरा कर हम यह सत्य कह रहे हैं, देवी, सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में तुम ही हमारे लिए अद्भुत शरण हो। तुम अपने संपूर्ण आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करो। तुम्हारे चरण कमल की रज को छोड़कर हमारे लिए और कोई शरण नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के सत्वन करने पर भगवती जगदम्बा वही अंतर्धान हो गई और वहां से पधार गई। यह देखकर देवता असीम आश्चर्य में पड़ गए।